हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग सेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिपेंड होंगे कुछ वर्ड्स के क्वेश्चंस, यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आज के बारे में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है गाइस। तो सेट्स में हम काफी एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। आज ही हमारे पास लास्ट टॉपिक होने वाला है गाइस, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आपसे। ओके, तो गाइस इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आपसे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये रिजल्ट जो होंगे आपको इसे मैं वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, और चीजों को समझना कि कैसे हम क्वेश्चन में डील करेंगे, यानी कैसे हम अप्लाई करने वाले इस कॉन्सेप्ट को गाइस, ठीक है। आई नो वेरी वेल गाइस, मैं काफी टाइम से भी मैं नोटिस करता हूं कि मेरी जो वीडियोस है वो अपडेट अल्टरनेट डे पे जाती है और बीच में कभी हो जाता है मिसिंग हो जाती है, क्योंकि दरअसल क्या है गाइस कि अभी थोड़ा सा काम का वर्क चल रहा है मेरा, तो जो काम है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो कुछ समय बाद ये रेगुलर हो जाएगा। डोंट वरी, ट्रबल ना लीजिए। तो आपकी क्लासेस रेगुलर चलती भी रहेंगी, जो एक्स्ट्रा बाहर से देखने वाले भी स्टूडेंट्स है या गाइस टीचर्स भी हैं, तो आप डोंट वरी, ट्रबल ना लीजिए। रेगुलर आपको वीडियोस, ये जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड होता रहेगा, डोंट वरी गाइस। ओके, आइए समझते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में, डिस्कशन करते हैं क्या है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गाइस आज के बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई एक सेट है ए, मैं इसके अंदर यदि ए बी और सी लिखता हूं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए इक्वल टू 3 एन ए। एन ए का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसे हम कार्जियल नंबर भी बोलते हैं, कार्जियल नंबर भी बोलते हैं, कार्जिनल नंबर। तो ये अलग अलग राइटर के अलग अलग थिंक है। बस मैं सीधा सीधा आपको क्या बोल रहा हूं कि बस आप ये याद रखिए, यदि मुझे इसके एलिमेंट्स को लिखना हो, इस सेट्स के एलिमेंट को लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा, एन ए करके लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, एन ए। अब इससे बनने वाला एक रिजल्ट है मेरे पास जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एन ए यूनियन बी, यानी 2 सेटों का यूनियन यदि मैं करता हूं तो वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट गाइस। पहला रिजल्ट यही है आपके पास, रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। किसके बारे में बात करोगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज है, समझे कैसे। अब आप एक बात को समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये आपके पास 2 सेट्स हैं, ए और बी का, ठीक है। ये ए है और ये आपके पास बी है गाइस, ठीक है। इन दोनों के मिड में ये क्या आता है गाइस आपके पास, ये आपके पास क्या आता है गाइस, दोनों सेटों के बीच का इंटरसेक्शन पार्ट, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये पूरा सेट आपके पास, ये जो पूरा था ये पूरा ए था, उसमें से इतना पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये पार्ट कितना रह गया, ये पार्ट कितना रह गया, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पार्ट को बोलते हैं गाइस हम ए माइनस बी। क्या बोलते हैं इसे हम, ए माइनस बी, ठीक है। अब इस बात में बात करूं, ये पूरा बी होता है, उसमें से ये पार्ट इसका इंटरसेक्शन का हो गया, तो ये पार्ट कितने का रह गया, बी में से ए को माइनस कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो मुझे आप एक बात बताइए, यदि मैं इस पूरे ए के बारे में डिफाइन करूं, ये पूरा ए है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए को, बताएंगे आप, एन ए क्या हो सकता है, ये पूरा ए, यदि मैं इस पूरे बारे तो ए लिखने का तरीका हो गया आपके पास, एन ए इज इक्वल एन ए माइनस बी लिख सकता हूं मैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं। एम आई राइट, यस या नो। तो ये तो हो गया एक रिजल्ट आपसे ऐसा बनता है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ एन ए को क्या लिख सकते हैं, तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक रिजल्ट ये तैयार हो गया। सेकंड रिजल्ट इसी से बनता है, मैं पूछू बी बताओ क्या होगा, तो आप बताएंगे बी, एन बी इज इक्वल टू एन बी भी क्या होगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। एक रिजल्ट ये भी तैयार हो गया आपके पास। उम्मीद करता हूं दोनों कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन आपको, ठीक है। अब मैं यहां से डिस्कस करता हूं इस पॉइंट को लेकर कि आपको एन ए भी पता लग गया, एन बी पता लग गया। ओके, यदि मैं इस बारे में बात करूंगी बेटे कि गाइस ये पूरी चीजें यदि मुझे लिखनी हो तो पूरा यूनियन में तो काउंट होगा, यदि मुझे सबको मिलाकर लिखना हो। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं इस चीज को सबको मिलाकर लिखता हूं, यूनियन भी तो करूंगा इस चीज का, जब मैं सबको कंबाइंड कर दूंगा, दोनों सेटों को कंबाइंड क्या बोला था उसका, यूनियन। यदि मैं दोनों को लिखूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ गाइस, बताएंगे आप। आई होप आप सही सोच रहे होंगे कि एन ए यूनियन बी क्या लिखने वाले हैं। पहले ये वाला पॉइंट आएगा, एन ए माइनस बी, बहुत बढ़िया। फिर आपने ये बताया होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, बहुत अच्छे। और फिर आपने ये बता रहे होंगे प्लस एन बी माइनस ए। देखिए
मैं तो आपको अच्छा बताऊंगा, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, पर मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर हैं, ठीक है ना, अपनी कंडीशंस को और समझ भी रहे हैं पॉइंटों को, क्या मैं समझा रहा हूं। यहां तक बात मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब गाइस देखिए, आपके पास ये एन ए माइनस बी है, प्लस एक आया एन बी माइनस ए, एक आया प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक आपको कहानी बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। एन ए यूनियन बी की वैल्यू, हमें रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, मुझे चाहिए एन ए, क्या चाहिए एन ए, और मुझे क्या चाहिए एन बी, क्या चाहिए एन बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां क्या लिखा हुआ है, एन ए माइनस बी लिखा हुआ है, एन ए माइनस बी, यहां से वैल्यू निकालो एन ए माइनस बी की, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओगे, यहां से एन ए माइनस बी की वैल्यू ऊपर से बताओ कितनी, फॉर्म फर्स्ट से, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उम्मीद करता हूं पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा, प्लस बी माइनस ए, ये लिखा हुआ है एन बी माइनस ए, यहां से वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसके एन बी माइनस ए की, यहां से उठा के डालेगी एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला प्लस एन इंटरसेक्शन बी का कितना हो जाएगा आपके पास, बताइएगा इस कितना। अब मुझे बताइए, प्लस नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ये बताइए इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, किसकी वैल्यू आ गई है, एन ए यूनियन बी की, और यही रिजल्ट मुझे क्या करना था गाइस, प्रूफ करना था। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू इक्वल होती है गाइस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये आपको जो रिजल्ट मैंने बताया, इसे हमने 3 रिजल्ट निकाले। पहला रिजल्ट आपको पता लगी गया गाइस, क्या होने वाला है कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होती है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरी वैल्यूज, तो आपके पास एक तो रिजल्ट ही गेट हो गया गाइस, दूसरा रिजल्ट एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा रिजल्ट एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उम्मीद करता हूं तीनों रिजल्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसी तरीके से एक आपको फॉर्मूला एक और याद करना है, ये तो 2 सेट पर है, 2 सेटों का यूनियन किसके इक्वल हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 सेटों के इंटरसेक्शन, माइनस में होता है 2 सेटों का इंटरसेक्शन माइनस में। इसी तरीके से एक रिजल्ट नंबर 2 जिसको हमें याद रखना है गाइस, वो रिजल्ट नंबर 2 क्या है उसको आप ध्यान रखेंगे कि भाई यदि आपको एन ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन करना हो, 3 सेट है, तीनों का यूनियन करना हो, तो किसके इक्वल होगा गाइस, वो हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंगल सेट एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो गया। दोनों सेटों का इंटरसेक्शन वो भी माइनस में, दो सेटों का एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ओके। और तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ लेंगे तो प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के आ गया। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है आपके पास, क्या बना गया गाइस, ये एक रिजल्ट बन गया है आपके पास ये, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई होगी बात आपको कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसका बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखो मैं आपको वेन डायग्राम दिखाता हूं इसका, ठीक है ना, और बाकी कहानी इसके प्रूफ आप इसी से कर लेंगे, जैसे मैंने अभी 2 का प्रूफ करा ऐसे 3 का प्रूफ होगा, सेम एज इट इज गाइस, ठीक है। सपोज दैट आपके पास एक सेट ए ये रहा, आपके पास बी ये रहा गाइस, और आपके पास सी ये रहा गाइस पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या क्या डिफाइन किया यहाँ पे, ए बी एंड सी, ये यूनिवर्सल सेट होता है यहाँ पे, ओके गाइस। अब एक बार बताओ तीनों का कॉमन, तो मुझे तो ये लगता है कि तीनों का कॉमन पॉइंट तो ये है, ठीक है। अब ये बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये तो तीनों का कॉमन पॉइंट आता है, क्या आता है, तीनों का कॉमन है, तो यानी इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब गाइस समझेंगे, मुझे ये पूरा ए सेट था, ठीक है ना, ये ए था, उसमें से ये तीनों का कॉमन आ गया, ये वाला किसका कॉमन है, केवल ए और बी के अंदर है। समझ पा रहे हो बात को मेरी यहां तक, या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये किसके अंदर केवल ए और बी का कॉमन है, सी का कॉमन तो नहीं है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, इस लाइन को, यानी इस वाले पार्ट को, जो तुम ये वाला पार्ट देख रहे हो जिसे मैंने ग्रीन पेन से डार्क कर रहा हूं, ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये वाला एरिया देखिए आप, ये किससे, केवल इन दोनों का कॉमन है, तीसरे का तो कॉमन नहीं है ना, तो इसका वजह से कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इस पॉइंट पे, ए इंटरसेक्शन बी लिखा और माइनस की सी, ठीक है। या कोई राइटर इस पॉइंट को क्या लिखेगा, ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब माइनस ही होता है, और इंटरसेक्शन के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखें क्योंकि इंटरसेक्शन का पार्ट इसमें नहीं है,
समझ में आ गया? तो कोई कोई राइटर इस बात को ऐसे भी लिख देता है। यानी इससे रिजल्ट क्या निकल कर आ गया? एक रिजल्ट फिर ध्यान रखेंगे आप कि बेटे a माइनस बी की वैल्यू हमेशा आज के बाद ध्यान रखेंगे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है एंड b माइनस a की वैल्यू b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी जो चीज सब्ट्रैक्ट होती है उस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं और इंटरसेक्शन के साथ काउंट होती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, इट इज रिमेंबर दैट। यानी ये भी एक आपके पास एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट नंबर 3। ठीक है गाइस, तो देखा यहीं से बना रहे हैं वेन डायग्राम से कहानी। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात समझिए, ये तीनों का कॉमन था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके गाइस, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे यहां आइए, अब जब ये तो तीनों कॉमन, ये आ गया, ये केवल 2 को कॉमन था, तीसरे का नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इस पूरे ए की, इस पूरे में से ये वाला पार्ट, किस वाले पार्ट की डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे? ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, केवल ये वाला हिस्सा। ये क्या होगा? ये जो बच गया पार्ट होगा वो ए, तो इसमें तो अंदर ही आएगा। क्या बचा? बच ये गया भाई गाइस, क्योंकि केवल मुझे ए में से इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बचा पार्ट यही होगा। अब आगे बात समझ में नहीं आएगी भाई, ये ए का ही तो पार्ट था, पूरा ए का पार्ट था, तो उसमें बी का कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, माइनस बी माइनस सी लिखो, या बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जैसे आपने ये लिखा था कि भाई मुझे ये बताना था, ये वाला आइडिया, सिर्फ ये वाला जो शेडेड में पार्ट कर रहा हूं, तो ये कितना था? इंटरसेक्शन इसके अंदर चला गया था क्योंकि दोनों कॉमन था, तो क्या बचा होगा? ए में से बी माइनस कर दो, बस ए में से बी को माइनस। वही चीज है, माइनस मतलब मैंने अभी आपको बताया, ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली 3 सेट चल रहे, तो तीनों का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए में से यदि मैं 2 सेटों का कॉम्प्लीमेंट माइनस करूं तो इस पार्ट का मैं शेडेड पार्ट का एरिया गेट कर लूंगा। जो भी शेडेड पार्ट है वो मुझे गेट हो जाएगा। ठीक है, एरिया याद आ रहा है गाइस, एरिया नहीं निकाल रहे हम लोग, क्योंकि ये एरिया रिलेटेड टू जब आप सर्कल्स या आप लोग जब 12th क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, तो वहां से ये सारी चीजें होती हैं। तो एरिया नहीं है, मतलब सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस आपसे। ठीक है, तो सेम एज इट इज। अब यहाँ आइए बी पे, मैं बी पर आ गया क्योंकि अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए? यही सेम पार्ट मुझे बी के लिए चाहिए, सेम ये वाला पार्ट। तो वही केस मेरे पास बी में से यदि मैं उसे इंटरसेक्शन कर दूं, सी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर सेम मीनिंग। सेम ये वाला पार्ट आ जाइए, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने यहाँ शेडेड कर रहा हूं, इस शेडेड वाले पार्ट का भी क्या कॉन्सेप्ट आएगा भाई? सी है, सी को लिखिए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां तक तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अब बचे ये 2 पार्ट, ये देखो किनके कॉम्प्लीमेंट है। जिनके कॉम्प्लीमेंट है उन्हें इंटरसेक्शन, जिसका नहीं है उसे कॉम्प्लीमेंट लगा दो। जिसका है उन्हें तो इंटरसेक्शन में लिख दीजिए, जिसका नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट करके लिख दीजिए। ये इन 2 पार्ट का है, ए और सी का कॉमन पार्ट ये है। तो इसका मतलब इस रीजन, ये जो आपके पास आ रहा है, ये वाला शेडेड पार्ट जो आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी इस हम क्या लिख सकते हैं? इस हम लिखेंगे भाई ए और सी का है तो ए सी लिख दीजिए, बी का नहीं है बी का कॉम्प्लीमेंट लगा के लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज इस वाले पोर्शन की बात करूं यदि मैं आपसे, ये वाला, ये जो बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? इसको बताएंगे भाई ये बी और सी का पार्ट का कॉमन है, तो बी और सी को लिखिए, बी इंटरसेक्शन सी। ए का नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, दैट्स ऑल गाइस। तो ये सारा मैटर, क्योंकि मैं इन सबको ऐड करूंगा तो यानी सबको यूनियन निकालूंगा और सबके यूनियन से ये वाला फॉर्मूला निकल कर आएगा। ओके, तो ये मुझे सबसे पहले वेन डायग्राम ही आपको समझाना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम क्लियर हो गया तो ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आसानी से। अब कोई ट्रबल वाली बात नहीं आएगी। ओके, इन्हीं से मैंने 2 रिजल्ट ये बनाए, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूं गाइस आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीजों को लेकर। ओके, आइए गाइस अब इन पे कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं और कैसे एग्जामिनर पूछने वाला है आपसे क्वेश्चन, समझते हैं उनके क्वेश्चनों को। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे क्या 2 छोटे छोटे मेन पॉइंट हैं। फिलहाल मेरी बात समझेंगे आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पर गाइस। जो ए माइनस बी है ना, वो इक्वल टू मैंने लिखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी अब 1 मिनट मेरी बात समझिए, यहीं से एक रिजल्ट बना रहा हूं, एक और रिजल्ट जिसे हम रिजल्ट नंबर 4 बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आज के बाद ध्यान भी रखेंगे ए माइनस बी की वैल्यू के इक्वल होता है, और ए माइनस बी की वैल्यू यहां से बताओ कितनी हो जाएगी? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहीं से मैं निकालता हूं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए, यानी बी इंटरसेक्शन, भाई आप ये निकालना चाह रहे, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? देखिए बी
इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए, और बी माइनस ए की वैल्यू यहां से बताइए कितनी आ गई, बी माइनस ए की वैल्यू इसको उधर पूछा दीजिए कितना आ गया, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आज के बाद ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा इसलिए मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं कि भाई a माइनस बी की वैल्यू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं na माइनस n a इंटरसेक्शन b। रटने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम आपके सामने मैंने दोनों बनाए हैं और वो आपको बहुत अच्छे समझ में भी आए होंगे कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, ठीक है गाइस। तो आइए अब इन पे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी दो सेट दिए, ए की वैल्यू इतनी बी की वैल्यू इतनी, ए यूनियन बी इतना 60, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने याद है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अप्लाई कीजिए। ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है गाइस, एन ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या होता है, वैल्यू 60, एन ए की वैल्यू कितनी गिवन की उसने 38, एन बी की वैल्यू 42, एन इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड आउट करना, एज इट इज एन दिया। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, ये इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, 38 और 42, उम्मीद करता हूं कि आपको 80 आया होगा, इसे -20 माइनस से माइनस, तो एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 20 गेट हो गई। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है गाइस, एक ग्रुप a 60 person each takes at least one of coffee or tea। ध्यान दीजिए, एक ग्रुप है 60 पर्सन का, कितने पर्सन का 60। जब भी आपको ग्रुप कहे तो यूनियन कह दिया, क्या कहते हैं यूनियन, कमेटी कह देता है या कुछ और अलग वर्ड करता तब तो मैं यूनिवर्सल सेट को लेके चलता, लेकिन यहां पे क्या कहना चाह रहा है बात समझो। एक ग्रुप है 60 पर्सन का जिसमें ईच टेक एट लीस्ट, कम से कम, वन ऑफ ए कॉफी या टी, कम से कम कॉफी और या टी दोनों जो लेने वाले होंगे वो बताए उसने। इफ 20 ऑफ देम टेक टी बट नॉट ए कॉफी, उसने कहा जो 20 लेने वाले पर्सन है वो टी लेते हैं, कॉफी नहीं लेते हैं। बट 35 टेक टी, 35 उसमें क्या लेते हैं, टी लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक, आपको बताना है कि ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने बोथ टी, जिन्होंने टी भी ली एंड कॉफी भी ली, दोनों बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉफी बट नॉट टी, यानी कॉफी को पसंद करने वाले कितने जो टी को पसंद नहीं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब एक बात बताइए, ग्रुप में कितने पर्सन कहे उसने, 60 पर्सन है, ठीक है। ग्रुप में कितने पर्सन, 60, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप यानी ए यूनियन बी, वैसे भी लिखा हुआ है ए यूनियन बी का मतलब है, समझो मैं ग्रुप से नहीं बात कर रहा, मैं सीधी सीधी से बात भी कर रहा हूं कि ईच टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ कॉफी, और जब भी आ जाए तो हमेशा यूनियन होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। एंड आ जाए जब भी तो हमेशा इंटरसेक्शन होता है, इसे कॉपी की छत पे लिख लेना अपनी। और जब भी कह दे तो हमेशा यूनियन, एंड जब भी कह दे तो इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आगे आपके पास बात, ए यूनियन बी कितना दिया उसने 60, उसमें से उसने कहा कि 20 ऑफ देम टेक टी बट नॉट ए कॉफी, यानी 20 जो है टी को पसंद करते हैं, कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। तो मना कर रहा ना टी को बारे में, है ना, यानी क्या कह रहा है कि भाई टी को पसंद करने वाले, भाई ए और बी तो मैं इसलिए ले रहा था, चलो यहां पे टी और कॉफी ले लेते हैं, ये कॉफी हो गया और ये टी हो गया, ठीक है। कॉफी और टी का यूनियन 60 दे दिया। अब उसने क्या कहा, भाई 20 ऑफ देम टेक टी, उनमें से जो 20 पर्सन है वो टी को पसंद कर रहे हैं, टी फॉर टी, लेकिन कॉफी को पसंद नहीं करते, कॉफी को कॉम्प्लीमेंट कर दो। इंटरसेक्शन लगे मना कर दिया उसने, उसको कितने दिए उसने 20 दे रखे हैं। लेकिन 35 टेक टी, और केवल टी को पसंद करने वाले, उन्हें केवल टी जो केवल टी को पसंद करते हैं, 35 टेक टी, जो 35 मतलब क्या है कि टी को पसंद करने वाले कितने 35, यानी इसके अंदर कॉफी वाले भी हैं, ठीक है ना। टी पसंद करने वाले 35 आ गए। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक्स बोथ टी एंड कॉफी, यानी इंटरसेक्शन पूछ ले पहले कॉन्सेप्ट में, क्या पूछ लिया आपसे, इंटरसेक्शन दोनों का। तो ठीक है गाइस, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहले मेरी बात समझेंगे आप, मुझे क्या दिया उसने, एन टी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, देखो पीछे लिखवा भी रखी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जिसपे कॉम्प्लीमेंट होता है वो नहीं आता है, जो बच जाता है वो लिखा जाता है। यानी यदि मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला याद रखिए या ना रखिए, देखो तुम्हारी टेंशन है। आपको यदि कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का आ गया समझ में तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे।
अब एंटी कितनी दे रखी थी उसने मुझे, एंटी 35 दे रखी है, ये रही, ठीक है। और इंटरसेक्शन कितना देखा 60। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे यहां से इस कॉन्सेप्ट को, तो यहां से आपको पता लगेगा, सॉरी इंटरसेक्शन तो आपको पता करना ही है क्योंकि ये तो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। टी उसने देखा था 35 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, उसने कॉम्प्लीमेंट दे रखा था मुझे, कॉम्प्लीमेंट कितना दे रखा था गाइस इसने 20 का, कितनी वैल्यू देखी 20, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, इसलिए आइए 15, तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 15। तो पहले पार्ट का आंसर, दोनों के लेने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी दोनों के लेने की चूज करने की, जो टेक कर रहे हैं दोनों टेक कर रहे हैं, क्या क्या टी भी कर रहे हैं टेक और कॉफी भी कर रहे हैं टेक, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया 15 आ गया, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में जो उसने पूछा आपसे, उसने क्या कहा सेकंड पार्ट में, कॉफी लेता है बट नॉट टी, यानी कॉफी को तो पसंद कर रहे हैं लेकिन टी को पसंद नहीं करते हैं, कॉफी को पसंद करता है लेकिन टी को पसंद नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट लगा दो, जिसको नहीं पसंद करता इंटरसेक्शन लगा के कॉम्प्लीमेंट चिपका दो, दैट्स ऑल। कितना आ गया आपके पास एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी लिख दो, चट्टी इंटरसेक्शन सी, बात सेम है। एन सी कॉफी को लेने वाले कितने परसेंट थे, है आपके पास कॉफी लेने वाले, वो नहीं है, तो यानी सबसे पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन तो मुझे पता 15 है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, इसी की तो वैल्यू बता नहीं। अब इसमें क्या आ गया, एक एनसी आ गया, ये एक दिक्कत कर गया, तो इसे कैसे निकालेंगे समझो बात को। सिंस आपको पता है कि टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, यूनियन 60 था, टी पसंद करने वाले कितने थे, टी को पसंद करने वाले 35, सी कॉफी को पसंद करने वाले आई डोंट नो, इंटरसेक्शन कितना है दोनों का 15, कैलकुलेट कर लो, 35 माइनस 15 20 रह गया, इधर गया तो 40 रह गया आपके पास, तो एनसी कितना आ गया 40 आ गया। उम्मीद होगी आपको क्लियर हो रही होगी बात। ये 40 उठा के यहां रख दो इस फर्स्ट में, तो आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एनसी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड हो गया, एनसी की वैल्यू 40 माइनस 15, तो कितना गेट होता है आपको 25, दैट्स ऑल गाइस। यानी जिनको कॉफी पसंद है टी पसंद नहीं है, तो ये ऐसे कितने परसेंट है 25। तो ये ओनली वाले में भी आ सकता है, ध्यान रखना ओनली पूछ सकता है, केवल ओनली कॉफी, ओनली कॉफी का मतलब क्या होगा, केवल उसे कॉफी पसंद है, टी पसंद नहीं है। ध्यान रखना कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा आपको, कॉफी लिख देगा फिर ओनली कॉफी लिख देगा, तो इसका मतलब कॉफी का मतलब है कि कॉफी के अंदर वाले पर्सन टी भी पसंद करते हैं, यानी कहीं ना कहीं टी भी लेते होंगे। लेकिन ओनली कॉफी का मतलब क्या कह देगा, ओनली कॉफी का मीनिंग ये कह देगा केवल कॉफी पसंद करते हैं, टी को पसंद नहीं करते हैं, यानी इसका मतलब ये है। अब आगे होगी बात समझ में, मुझे लगता है कि आपको ये थे लैंग्वेज के क्वेश्चन गाइस। तो इस तरीके से यदि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होते हैं क्लियर। तो ये चैप्टर होता है गाइस आपका फिनिश। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एक दो वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो ये चैप्टर वैसे तो हो गया फिनिश, 1 से 2 क्वेश्चन मुझे अभी 3 पॉइंटों पे कराना है ABC पर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। वैसे बेसिकली ये चैप्टर हो चुका है आपका खत्म। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।